ओम शांति। 19 फरवरी 2026। तो मुरली के शब्दों के हम गोया अर्थ जो सुन रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। तो आज जो है वो बाबा बृहस्पति की दशा के बारे में कह रहे हैं। बृहस्पति की दशा अर्थात जिसे शुभ माना जाता है। तो बाबा जो हम ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं उससे जो है इस वातावरण में जो एकदम पतित दूषित कह सकते हैं जिसको, या फिर इस तरह से कि जो पूरा देह अभिमान में फंसे हुए जो सारा वातावरण वायुमंडल है उसको बदल करके बाबा आत्मिक स्थिति का वायुमंडल बनाते हैं। क्योंकि जितना देहिक वायुमंडल होगा, देहिक वातावरण होगा, उतना जो है वो अलग अलग बहुत दिखाई देगा, डिवीज़न बहुत दिखाई देगा। काला गोरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, नेम फेम वाला या गंदा अच्छा, ये सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन बाबा के ज्ञान से जो है हमारी जो है आत्मिक स्थिति जिसको बाबा कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, अर्थात कि सब एक एक ही दिखाई देंगे जिसमें कोई भी जो है अलगत्व की भावना नहीं होगी। तो वो है बृहस्पति की दशा बैठना। वही बाबा बिठाने के लिए आए हैं, अर्थात जिसको एक शब्द में कहें तो आत्मिक स्थिति की जो है जितनी जितनी अ, हम ब्राह्मणों में कलेक्टिवली है ना, तो कलेक्टिवली जितनी जितनी जो है हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी उतनी उतनी जो है वो बृहस्पति की दशा बैठने लगेगी। फिर जो है दूसरा बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण बनने के लिए योग बल जमा करने का है ना। तो योग बल जमा करना अर्थात क्या होता है कि कितना समय जो है हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं और कितना जो है ये देहिक स्मृति में रह करके जो है हम कर्म में, व्यवहार में, वाणी में आते हैं या संकल्प चलाते हैं, है ना। तो जितना हमारा जो है आत्मिक स्थिति से जो है क्या होता है, जितनी जितनी आत्मिक स्थिति बनती जाती है उतना उतना जो है हमारे संकल्प जो है धीरे 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 करके शांत होते होते जो है वो मर्ज होते जाते हैं। तो उससे फिर स्थिति में क्या होता है, मर्ज होते होते हम एक ऐसी स्टेज पर जाकर के पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर जो है बाबा और मैं जो है वो सदैव कंबाइंड है या जुड़े हुए ही हैं। फिर उस स्थिति में रह करके जो हम कर्म करते हैं तो वो हर कर्म जो है वो हमारा जो कई बार बाबा कहते हैं गायन योग्य, पूजन योग्य बन जाता है। हर कर्म जो है वो कला के साथ होता है ना। तो 16 कला बनने के लिए जो है एकदम शॉर्टकट रास्ता जो है इस समय अंत के समय में हमें बाबा बता, अंत ये नहीं है कि कुछ ऐसा है ना हम कहें जो भी है बाहर का तो होगा या जो भी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अपने अंदर की ही बुराइयों का जो है इतना अंत होता जाएगा कि फिर जो है हम उस स्थिति को टच कर देंगे, बाबा की स्थिति को सदैव के लिए। अभी करते हैं लेकिन कुछ समय के लिए होती है, फिर कुछ समय के लिए जो है हमारी देहिक स्मृति रहती है। तो क्या होगा, धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट, तो वो करते करते हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जो हमारा हर कर्म जो है वो कला युक्त होगा, या जिस समय जिस गुण की जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो उसी कर्म, वो हमारा कर्म जो उस शक्ति उस गुण युक्त होगा। तो वो है 16 कला संपन्न बनना, या जिसको एक तरीके से हम इस तरह से भी कहते हैं कि जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का बाबा उदाहरण देते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात क्या होते हैं, सदैव चमकता रहता है और चंद्र की कलाएं घटती रहती है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में, अभी क्या होता है कि चंद्रमा की तरह हमारी कभी देहिक स्मृति होती है और कभी जो है आत्मिक स्मृति होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस या फिर ड्रामा कहें, ड्रामा तो सबसे बड़ा है ही, दूसरा बाबा का साथ है ना। तो धीरे धीरे हमारी क्या होती जाती है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का होता जाता है, हमारा हर कर्म जो है फिर वो सूर्यवंशियों की तरह, सूर्य कैसे एक टिक होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, तो हमारी आत्मिक स्थिति भी कैसी हो जाएगी, एक टिक। अभी क्या है, चंद्रवंशियों की तरह कभी हमारी देहिक स्मृति कभी आत्मिक स्मृति होती है। तो ये है कि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमें सदैव अपनी उस सत्यता, इसमें हम ये कहें कि हमें फोर्स भी नहीं करना है ना।
क्योंकि फोर्स फोर्स करना अर्थात टेंशन नहीं लेना। बाबा कहते हैं अटेंशन दो, टेंशन नहीं लो, है ना? तो 16 कला संपन्न बनने के लिए हमें सिर्फ अभी ये करने का है कि हम कौन है, आत्मा। बार 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 दिन में जितनी बार भी याद आए, है ना, बाबा का ज्ञान। इसलिए बाबा मुरली आज भी कह रहे हैं, एक कल भी कहा था कि कहीं पर भी विलायत में बैठकर भी जो है तुम मुरली सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अभी भी क्या करना है, हमें मुरली पर अटेंशन, जितना हमारी मुरली पर अटेंशन होगा उतना ही जो है हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत होगी, है ना। जो आज की मुरली में भी एक वाक्य बाबा ने कहा कि यहाँ पर हो तो फिर जो है वो खुशी रहती है। बाहर जाने से अर्थात जरूरी नहीं है कि हम बाहर कहीं पे जाएं, लेकिन जो है हमारी बुद्धि को अगर हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं, बुद्धि का अटेंशन अगर हम बाहर की तरफ लेते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। फिर वरदान में एक शब्द बाबा ने कहा है, तमोगुणी वातावरण। तो बाबा के एक शब्द का जो है वो कई अर्थ हो सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि किस वाक्य के ऊपर बाबा कह रहे हैं। आजकल की दुनिया में भी हम कहें तो एक शब्द के जो है कई अर्थ निकलते हैं, है ना। तो इसी तरह से बाबा अभी तमोगुणी वातावरण के लिए कह रहे हैं। तो तमोगुणी वातावरण अर्थात कि एकदम जिसके अंदर शक्ति नहीं है उसको तमोगुणी वातावरण कह सकते हैं। तो अभी क्या होगा, जैसे परिस्थितियां, जैसे बाबा ने ना वो विस्तार में भी कहा कि ब्राह्मण परिवार की तरफ से परिस्थितियां आती हैं, प्रकृति की तरफ से आती हैं, या कुछ भी होता है। अर्थात कि उस समय जब हमारे जो है वो संकल्प इतने तेज चल रहे हों, उस समय भी हमें क्या करना है, अपनी सत्यता में हम स्थित रहें। हम अर्थात कि हमारी स्थिति, है ना, अभी हमारी स्थिति कहाँ पे अटकी हुई है, ये रीना में अटकी हुई है कि मैं रीना हूँ। मेरी स्थिति इतनी गिर चुकी है अर्थात देहबान में फंसी हुई, जिसको बाबा सीढ़ी के चित्र का भी आज बाबा ने वर्णन किया है। तो सीढ़ी में क्या है कि तुम गिरते जाते हो। जैसे बाबा ने ये भी कहा कि है ना, काम विकार में गिरना, गिरना अर्थात देहबान में डूब जाना पूरा पूरा। तो जितना हम जो है अपनी स्मृति को, हमारी स्थिति को जो है वो देहबान में डुबोते जाते हैं, तो उतना क्या हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है। लेकिन एक रस अचल अडोल बनने के लिए क्या करना है, डूबेगी बार बार स्थिति हमारी, डूबेगी स्मृति संकल्प डूबेंगे, बार बार उसको खींच करके कहाँ लेकर आना है, बाहर लेकर आना है कि मैं ये नहीं हूं, पर वे मैं वो बाप समान संपन्न आत्मा। तभी बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता होगी। तो ये थे आज मुरली के 2-3 शब्द जो हैं उसका गुह्य रहस्य। सबके अपने अपने जो है विचार सागर मंथन हो सकता है। ये तो हमने अपनी तरफ से, हमने तो क्या कहा, पर ड्रामा ने कहलवाया या बाबा ने जो है वो समझाया, जो कि आपके साथ हम शेयर